सारांश सुनो। बलिदान कहानी ये आपके पेज नंबर 225 पे दिया हुआ है। बलिदान कहानी जमींदार के दिनों की एक काश्तकार किसान गिरधारी की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होता है। गिरधारी के पिता हरकू की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उसकी 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद 5 से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। समय बदलता है। हरकू बीमार पड़ गया। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई। गिरधारी ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई। कुछ दिनों के बाद जमींदार ओंकार ने गिरधारी को बुलाकर कहा कि नजराना देकर जमीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी ज़मीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना, नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह सभी विकल्पों पर सोचता रहा, किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब जो होना था वही हुआ। गांव के ओंकार ने उसकी ज़मीन अपने नाम करा ली। अब उसके पास बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा था, 100 रुपये भी नहीं थे। तो उसने क्या करा कि अपनी ज़मीन उसके नाम कर दी। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला, वह दुख के कारण, ठीक है। उसके पास कुछ था भी नहीं। ऐसा लगा उसका बाप हरकू आज ही मरा है कि वह अब एक गृहस्थ था। समाज में मान था, उसकी मर्यादा थी। अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। मतलब एक इज्जतदार आदमी को जब ऐसा काम करना, जो आदमी आगे आगे बढ़ते हुए ऊंचाइयों को छूता है, तो वहाँ कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जब ऊपर ऊंचाइयाँ छूने वाला फिर वो नीचे को उतर के आता है तो बहुत कष्ट होता है। समाज भी उसे नहीं जीने देता, खुद के अंदर भी आत्मग्लानि पैदा हो जाती है। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए। अब बेचारा क्या करता, खेती बिक गए और बैल भी बिक गए, जिसकी चिंता उसे अपने से अधिक थी। बैलों को बहुत किसानों की आदत होती है कि वो अपने बैलों को, जानवरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बैलों की चिंता उसे अपने से ज़्यादा थी। बैलों के चले जाने के बाद वो अंदर से टूट गया। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया कि बैल चले गए, तो उसने कुछ नहीं खाया, दुख के मारे कुछ नहीं खाया। चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा, किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोजने लगी, पर गिरधारी का पता नहीं चला। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी सुहागी ने देखा कि गिरधारी बैलों के नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। उसे अचानक से दिखाई दिया कि उसका पति कहाँ खड़ा है, बैलों की नांद के पास सिर झुकाए हुए खड़ा है। सुहागी उसकी तरफ बढ़ी तो गिरधारी पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरे काले का दिन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि बेचारे की आत्मा भटक रही थी। काय की वजह से? क्योंकि कष्ट और परेशानियों की वजह से उसे मृत्यु प्राप्त हुई। वह उससे बात करने आगे बढ़ा तो गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन हल बैल छोड़ चीख कर गाँव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत ना हुई। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत की मेड़ पर आकर बैठ जाता। कभी रात में उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती। वह किसी से न बोलता और न किसी को छेड़ता। लाला ओंकार बहुत चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले, किंतु लोग नाम से ही डरने लगे। गिरधारी ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया। इसीलिए इस कहानी का नाम बलिदान पड़ा है कि उसने क्या करा, अपने खेतों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो ये है आपकी पहली कहानी, कौन सी? बलिदान। ये इसका सारांश है, आप अपनी किताब में पढ़ सकते हो और हमने आपको समझा दिया। और उद्देश्य हम आपको लिख करके भेजेंगे। टेक केयर, घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ओके।